guys, welcome to our YouTube channel. I am Ravneet Kaur from the Scholars Adda. And आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो ना तो सिर्फ अगर मैं बोलूँ 12th के बेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि अगर आप फ्यूचर में BBA, BCom, MCom, MBA तक के लेवल के लिए भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा पूछा भी जाता है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट का नाम है, टॉपिक का नाम है रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व देखने में, सुनने में ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सिमिलर से लगती हैं, बट नहीं है। ये अलग अलग अकाउंटिंग टर्म्स हैं, अलग अलग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं। रिजर्व कैपिटल एक अलग चीज़ है, वेयरएज कैपिटल रिजर्व एक अलग चीज़ है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस बताओ। सो इनका डिफरेंस पता होने से पहले हमें इनका बेसिक पता होना चाहिए। इनके पीछे का बेसिक जो है हमें वो क्लियर होना चाहिए, तभी हम इसका डिफरेंस जो है वो क्लियर आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कैपिटल क्या होता है, तो व्हाट इज कैपिटल? अगर हिंदी में मैं बोलूँ पूंजी, ठीक है, जो फंड इन्वेस्ट करता है ओनर अपने बिजनेस के लिए, उसे स्टार्ट करने के लिए, उसे कैपिटल कहा जाता है। लेकिन कंपनी में, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी होती है, जैसे हमें सबको पता है, इट्स एन आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी। तो वो तो खुद अपना सारा जो पैसा है, फंड है, वो तो नहीं लगा सकता, तो उसे क्या करना पड़ता है, वो लोगों से, पब्लिक से पैसा रेज करता है। और पब्लिक से वो कैसे पैसा रेज करता है? बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स। वो शेयर्स इश्यू करता है। अब शेयर्स क्या होता है? जो कैपिटल है पूरी कंपनी का, वो छोटे 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 हम पार्ट्स में डिवाइड आउट कर देते हैं और उन्हें शेयर्स कहा जाता है। जो पूरा का पूरा कैपिटल है, द एंटायर कैपिटल इज डिवाइडेड इन स्मॉल यूनिट्स दैट इज नोन एज शेयर। उस छोटे से एक पार्ट को शेयर कहा जाता है, हिस्सा जिसे हम बोल देंगे हिंदी में। और इसका जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, सारे शेयर्स की वैल्यू सेम होती है, जिसको हम फेस वैल्यू कहेंगे। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कहा जाता है। सपोज अगर बिजनेस को, कंपनी को 5 लाख रुपए चाहिए, सपोज करो 5 लाख रुपए चाहिए कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो ये क्या करेगी? 5 लाख को ये डिवाइड कर देगी 50,000 में, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देगी 10 से। मतलब ये तो हो गई फेस वैल्यू, मतलब एक शेयर 10 रुपए का है और 50,000 शेयर कंपनी ने दे दिए, तो इन दोनों का टोटल मिला के 5 लाख हो जाएंगे। 50,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 5 लाख बन गए। अब जो लोग इन शेयर्स को खरीदते हैं उन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है। छोटे से टर्म में मैं बताऊं तो ये ओनर्स बोले जाते हैं कंपनी के। जो भी लोग शेयर्स खरीदते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स यानी कि ओनर्स कहा जाता है कंपनी का, इन्हें ओनर्स माना जाता है। ये तो हो गई कैपिटल की बात, कैपिटल और शेयर्स की बात। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में बात, कि शेयर्स कितने टाइप से होते हैं, इनकी कैटेगरी क्या होती है। अगर शेयर्स को हम कैटेगराइज करें तो सबसे पहले आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी को चाहिए अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, इससे ज़्यादा ना तो वो इश्यू कर सकती है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम अमाउंट होता है जो एक कंपनी को चाहिए होता है। सपोज करो 5 लाख रुपए चाहिए कंपनी को, तो ये तो मैक्सिमम लिमिट हो गई, और ये लिखा जाता है हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनती है
उसमें ऑथोराइज कैपिटल मेंशन किया जाता है कि मैक्सिमम कितना कैपिटल कंपनी को चाहिए। अब इस 5 लाख में से सपोज 3 लाख कंपनी ने इश्यू कर दिए, 3 लाख कंपनी ने इश्यू कर दिए पब्लिक को, तो इसे कहा जाएगा इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल जो ये 3 लाख इश्यू किए हैं 5 लाख में से, उसे इश्यूड कैपिटल कहा जाएगा। बाकी के बचे हुए 2 लाख उन्हें हम अन इश्यूड कैपिटल कहेंगे, अनइश्यूड कैपिटल। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद ये तो हो गई बात इश्यूड कैपिटल और अनइश्यूड कैपिटल की। अब इसमें से इश्यूड कैपिटल में से कितने लोगों ने उस कैपिटल को सब्सक्राइब किया है, खरीदा है, ठीक है, उन्हें बोला जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कि कितने लोगों ने उस शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। इसके बाद आ जाएगा पेड अप या कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल जो पैसा हमने लोगों से फिर मंगवाया है उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहेंगे। ये थी बेसिक बात, कैपिटल क्या होता है, ठीक है, उसे इश्यू कैसे किया जाता है एंड सो ऑन। अब बात करते हैं, ओके, तो ये तो हो गई बेसिक बात कि कैपिटल क्या होता है, शेयर्स क्या होता है एंड इनकी कैटेगरीज क्या होता है। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व क्या होता है। अगर बात करें रिजर्व कैपिटल की, तो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है रिजर्व, मतलब अपने कैपिटल को रिजर्व करके रख लेना, सेव करके रख लेना, तो उसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं। अब मैंने बताया था एक होता है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल होता है जो मैक्सिमम लिमिट होती है जितने पैसे कंपनी को चाहिए। अब इस ऑथोराइज कैपिटल में से एक होता है इश्यूड कैपिटल जो हम इश्यू करते हैं पब्लिक के लिए। अब सपोज 5 लाख रुपए चाहिए थे कंपनी को, ठीक है, ये तो ऑथोराइज कैपिटल हो गया, मैक्सिमम लिमिट हो गई। अब 5 लाख में से इन्होंने 3 लाख जो है वो इश्यू कर दिए पब्लिक को, तो वो तो आ जाएंगे इश्यूड कैपिटल में, ठीक है। अब बाकी के जो 2 लाख है जो अभी कंपनी ने मंगवाए नहीं है पब्लिक से, उन्हें कहा जाता है अन इश्यूड कैपिटल। 2 लाख, और यही इसी को कहते हैं रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, एक पार्ट होता है अनइश्यूड कैपिटल का जो अभी कंपनी ने नहीं मंगवाए हैं पब्लिक से, सो पार्ट ऑफ अनइश्यूड कैपिटल। तो कंपनी ने नहीं मंगवाए ये पैसे, ठीक है, सेव करके रख लिए, और ये कब मंगवाएगी कंपनी ये पैसा तभी मंगवाएगी जब ये लिक्विडेट हो रही होगी, वाइंडिंग अप के टाइम, जब कंपनी बंद हो रही होगी अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए, अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, ठीक है, उस टाइम पे कंपनी क्या करेगी, ये पैसा मंगवाएगी, उसे रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, ये है पार्ट ऑफ अनइश्यूड कैपिटल। उसके बाद है कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग द टाइम, कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग वाइंडिंग अप या फिर लिक्विडेशन के टाइम, जब कंपनी बंद हो रही होगी, ठीक है, या लिक्विडेट हो रही होगी, उसी टाइम हम मंगवाएंगे ताकि जो क्रेडिटर्स हैं एंड अपनी लाइबिलिटीज हैं उन्हें हम पे ऑफ कर पाए, ठीक है। एंड इसे, ये जो रिजर्व कैपिटल है, इसे हम बैलेंस शीट में भी शो नहीं करते, विल नॉट शो इट इन द बैलेंस शीट, और इसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन करना पड़ता है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। एक रिजोल्यूशन पास होगा
उसी के बाद हम रिजर्व कैपिटल जो है वो बनाएंगे। आई होप रिजर्व कैपिटल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कैपिटल रिजर्व के ऊपर। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? जब हमें प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, और उसे सेव करके रख लेती है कंपनी, उससे कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। सपोज 5 लाख की मशीनरी थी, एक 5 लाख की मशीनरी थी, हमने उसे 6 लाख में बेच दिया, तो 1 लाख का हमें प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट कंपनी डिविडेंड के फॉर्म पे नहीं देती और उसे सेव करके रख लेती है, उसे हम कैपिटल रिजर्व कहेंगे। जो डिविडेंड नहीं पे करती है एंड उसे सेव करके रख लेती है कंपनी, उसे हम कैपिटल रिजर्व कहेंगे। मतलब कैपिटल को अपना रिजर्व करके रख लेना, सेव करके रख लेना। एंड इसे हम बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। और ये यूज किसके लिए किया जाता है? ये यूज किया जाता है फॉर दी कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, उसे बढ़ाने के लिए ये कैपिटल रिजर्व फॉर्म किया जाता है। या फिर एक तो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, या फिर राइट इशू या बोनस इशू जो है हमने वो पे करना है, उसके लिए भी हम कैपिटल रिजर्व बनाते हैं। एक तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे हम रिजर्व्स एंड सरप्लस पे, एंड इसका यूज किया जाता है हम बोनस इशू करने के लिए, या फिर अपनी फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसे अपलिफ्ट करने के लिए। इसके लिए कोई स्पेशल रिजोल्यूशन भी फाइल नहीं करना पड़ता, हमें स्पेशल रिजोल्यूशन फाइल करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और एग्जांपल मैंने बता दिया कि 5 लाख की मशीनरी थी कोई, उसे 6 लाख में बेच दिया, तो वो प्रॉफिट हो गया। तो जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है हमारी, उससे जो प्रॉफिट होता है उन्हें हम कैपिटल रिजर्व में रखेंगे। तो ये था सारा कॉन्सेप्ट कि रिजर्व कैपिटल क्या होता है एंड कैपिटल रिजर्व क्या होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।